एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के सबसे बड़े समर्थक देश भर में हाईवे के साथ साथ टोल टैक्स की सीमा बढ़ाने पर अडिग और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि वो 30 साल से सामाजिक जीवन जीते हुए पर्याप्त थक चुके हैं और अब ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी मिले। नेताओं के ऐसे बयान के मायने सियासी गलियारे में खूब निकाले जाते हैं। यहाँ भी वही हुआ। कयास चल पड़ी कि क्या नितिन गडकरी के इस बयान में कोई संदेश छिपा है या फिर उनकी थकान किसी बड़े फैसले में बदलने वाली। इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं या होने वाले हैं, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं अर्नब। नागपुर के काटोल में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने अपने करीब 30 साल के सार्वजनिक जीवन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, कई सम्मान मिले, लेकिन अब वो पहले जितना सामाजिक काम नहीं कर सकते। इसलिए नई पीढ़ी को जिम्मेदारी आगे ले जाने का मौका मिलना चाहिए। बस इसी बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक गडकरी के संभवित रिटायरमेंट की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि नितिन गडकरी ने खुद ये नहीं कहा कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं। न ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने या सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का कोई ऐलान किया है। यानी अभी रिटायरमेंट की खबर नहीं, बल्कि उनके बयान से पैदा हुई अटकल है। लेकिन फिर सवाल है कि इस बयान को इतना गंभीर क्यों माना जा रहा है। इसकी एक वजह गडकरी का जनवरी में दिया गया बयान भी है। तब उन्होंने कहा था कि जब चीजें ठीक तरह से चलने लगे तो पुरानी पीढ़ी को धीरे धीरे पीछे हटकर नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देनी चाहिए। अब अगस्त में उन्होंने फिर नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने की बात कही है। ऐसे में दोनों बयानों को जोड़कर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस वक्त केंद्र में संभावित कैबिनेट फेरबदल की भी चर्चा चल रही है। ऐसे में गडकरी के बयान ने अटकलों को और हवा दे दी है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि कैबिनेट में बदलाव की चर्चा और गडकरी के रिटायरमेंट के बीच कोई आधिकारिक संबंध सामने नहीं आया। गडकरी अभी भी मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और 2014 से इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले करीब एक दशक में देश के एक्सप्रेसवे और हाईवे नेटवर्क को लेकर उनकी पहचान मोदी सरकार के सबसे प्रमुख मंत्रियों में हुई है। ऐसे में अगर उनके भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है तो उसका राजनीतिक असर भी काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में गडकरी के बयान का दूसरा हिस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली में आए बदलाव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को ज्यादा अनुशासित किया और अब रोज योग करते हैं। उनका कहना था कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो सत्ता और पद किसी काम के नहीं है। यानी उनके बयान में उम्र, स्वास्थ्य, काम का दबाव और अगली पीढ़ी को मौका देने की बात एक साथ दिखाई देती है। गडकरी ने किसानों की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि वो आने वाले वर्षों में किसानों के लिए और काम करना चाहते हैं। यानी एक तरफ वो सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए ज्यादा काम करने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल इसे सीधा सीधा रिटायरमेंट का ऐलान कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर है कि गडकरी के लगातार ऐसे बयान ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि क्या वो भविष्य में अपनी राजनीतिक भूमिका सीमित करने वाले हैं या फिर ये सिर्फ उनका सामान्य विचार है कि राजनीति में नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। इसका जवाब खुद गडकरी ही दे सकते हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से रिटायरमेंट को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है, तो कहानी अभी इतनी ही है कि एक बयान आया, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने की बात हुई, कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं पहले से चल रही थी और उसके बाद गडकरी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास तेज हो गए। लेकिन जब तक गडकरी खुद कुछ नहीं कहते तब तक इसे रिटायरमेंट नहीं, सिर्फ रिटायरमेंट की अटकल ही माना जाएगा। बहरहाल आप इस पूरे खबर को लेकर और गडकरी के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सच में गडकरी रिटायरमेंट लेने वाले हैं? आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़ें और इसी तरह की खबरों के लिए एयर नाउ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,